उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरह से बरसात शुरू हुई है उसके बाद से सब्जियों के रेटों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। इसमें खास तौर पे उन सब्जियों के रेट बढ़े हैं जो कि नदी किनारे लगाई जाती हैं, जिसमें तुरई, भिंडी, इसके साथ साथ जो अन्य सब्जियां हैं उनके रेटों में भी इजाफा देखने को मिला है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधमसिंह नगर जिले के सब्जी व्यापारी और ग्राहक भी मौजूद हैं। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो महंगाई बढ़ी है उसके पीछे और क्या क्या कारण है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज है। एजाज जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, सब्जियों के रेटों में इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा है कि पिछले महीने से और आज की तारीख से लगभग सब्जी का रेट दुगना होता है। टमाटर पहले 25-30 का, पिछले महीने आज 50-60 रुपये। यही सब्जी सारी सब्जी मतलब 50-60 की रेंज में है। तुरई, करेला, भिंडी जैसी चीज़ें जो नॉर्मल 20-25 का रेट हुआ करता था, 50-60 रुपये। तो जिन लोगों को कहने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, ग्राहक क्या कह रहे हैं? ग्राहक ये कहना था कि एकदम महंगाई एकदम कैसे आई। तो सर महंगाई तो आई है, मतलब पैदावार कम है, बारिश ज़्यादा हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में और नदी किनारे सब्जियाँ होती हैं तो पानी आने से सब्जियाँ ले जाती हैं, नष्ट हो जाती है, पैदावार 25-30% जाती है। अच्छा, उत्तराखंड के मैदानी जनपदों की अगर बात की जाए तो ये सब्जियाँ जिस तरह से पाले नदी किनारे लगाई जाती हैं, क्या इसके पीछे ये कारण है कि नदी में जिस तरह से उफान आ रहा है उसके कारण रेट बढ़े? जी, यही कारण है, क्योंकि सारा पानी पहाड़ का चले नहीं जाता है और जो लोग किसान लोग, व्यापारी लोग जो है वो नदी किनारे सब्जी लगाते हैं, सब्जियाँ उभर के चलती हैं, सब्जी की पैदावार नष्ट हो जाती है। अच्छा, जिस तरह से रेटों में इजाफा हुआ है उससे आपके कारोबार पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? सब कारोबार में असर इस तरह मिला कि सारे लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। लेबर के हिसाब से आदमी 50-60 रुपये सब्जी खा रहा है, क्या खा रहे हैं। मतलब वो चुनिंदा सब्जी सिर्फ खरीद रहे हैं? जी सर, एक पाव सब्जी बिक रही है, कोई एक पाव टमाटर ले जा रहा है, कोई आधा किलो भिंडी ले जा रहा है, कोई और सब्जी ले जा रहा है। काफ़ी मतलब ये है जिस तरह बिकना चाहिए थोड़ा बिक्री में बहुत फर्क आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महंगाई का असर बाज़ार में बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं जो ग्राहकों की परचेजिंग पावर है वो भी कम हुई है। चलिए कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से सब्जी के रेट बढ़े हैं उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रितेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से सब्जी के रेटों में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इजाफा थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे जो आदमी का नॉर्मल बजट होगा उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ पर आप पहले 100 रुपये में एक हफ्ते की सब्ज़ी ले पा रहे थे, तो आज 3 दिनों की सब्ज़ी भी बहुत मुश्किल से हो जाती है। अगर आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी के जीवन पे महंगाई का इससे किस तरह का असर देखने को मिलेगा? सर देखो, महंगाई तो इस समय हर चीज़ में बढ़ रही है और इस समय तो मतलब सेविंग को छोड़ दीजिए, गुजारा करना भी एक टिपिकल टास्क होता जा रहा है हमारे लिए। तो यही है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेकर थोड़ा रेटों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पॉली फार्मिंग अगर बढ़ाई जाए तो उससे क्या जो ये रेट है ये कंट्रोल हो सकते हैं? बिल्कुल, कई मेथड्स हैं। आप फर्टिलाइजेशंस बढ़ा सकते हैं, साथ में आजकल नई टेक्नोलॉजी से एक ही जगह पर कई तरीके के प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उस सब बारे में लेकिन गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों के रेटों में इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं आम आदमी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं आम आदमी और आम आदमी में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सब्जी जो है आम आदमी रेगुलर खरीदता है, लेकिन जिस तरह से रेटों में लगातार इजाफा देखने को मिला उससे लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लोग परेशान हैं और जो सब्जी खरीदारी कर भी रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और व्यापारी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हेमचंद्र जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के रेट में इजाफा हुआ है इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या कहना चाहिए? कारण ये है, पहले तो ये 2 महीने सब्जी से पहाड़ की सब्जी आती है, अपने प्लेन में बहुत कम होती है। जो प्लेन की सब्जी है वो सस्ती है, अभी लौकी 20 रुपये है, अभी 40 रुपये किलो है, कटहल 10 रुपये किलो बिक रहा है। ये सस्ता है इसलिए कि प्लेन का है। ये पहाड़ की सब्जी जैसे गोभी है, टमाटर है, ये 100 रुपये किलो है गोभी, टमाटर 50-60 है, और बीन है ये पहाड़ की है 100 रुपये किलो है। ये पहाड़ की जो सब्जी है ये महंगी है। अच्छा, अगर प्लेन की सब्जी की बात की जाए, आपने कहा कि पूरी प्लेन की है, इसके 1 महीने पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट है? ये 2 महीने 1 साल में ये 2 महीने महंगाई के होते ही हैं। सब्जियां कम होती हैं, फूल जो है इसका झड़ जाता है बरसात से, इसलिए पैदावार कम हो जाती है, इसलिए महंगाई आ जाती है। 2 महीने नहीं होना ही होना है ये, और 10-5 दिन है फिर अपने आप भाव डाउन हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे जो ग्राहक हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? आपको देखो ऐसा है, महंगाई को होता ही है, आपको तो कहना ही कहना और दुकानदार को सुनना है। अब सस्ता आज आलू 20 रुपये किलो बिक रहा है, पिछले साल 35-40 रुपये था, अभी ग्राहक कहता है महंगा आज 20 रुपये किलो बिक रहा है। आलू प्लेन का आलू 20 रुपये बिक रहा है, बाहर का आज भी 40 है।
अच्छा, महंगाई बढ़ी है तो क्या ग्राहक कम सब्जी खरीद रहा है, कम मात्रा में खरीद रहे हैं, या कई सब्जी खरीद रहे हैं? बजट में खराब हो जाता है। दाल वाला अपने जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जी से ज़्यादा दाल वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। गरीब आदमी है वो अपने दाल से गुजारा कर लेता है। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के सब्जी व्यापारी थे। उन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मानसून की दस्तक के साथ ही सब्जी के रेटों में इजाफा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास का ग्राहक सब्जी खरीदारी करने से बच रहा है, वो दाल और अन्य चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर हो गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ सब्जियों पे वो खरीदारी से बच भी रहा है और कुछ सब्जियों की खरीदारी भी कर रहा है, जिसमें आलू और प्याज जो है प्रमुखता से बिक्री हो रही है, क्योंकि इनके रेट अभी नॉर्मल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।